हरिओम। हरिओम। आज के सेशन में हम लोग चैप्टर 14 और 22 श्लोक से शुरू कर रहे हैं। तो पहले चैंट, उसके बाद मीनिंग। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। न निवृत्तानि काञ्चति। उदासीनवदासीनो उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणयोरन विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येव गुणा वर्तन्त इत्येव। यो अवतिष्ठति नेङ्गते। यो अवतिष्ठति नेकते। समदुःखसुखः स्वस्थः समदुःखसु समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चन समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः स्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो। तुल्यो मित्रारिपक्षयो। सर्वारम्भ परित्यागी सर्वारम्भं परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। गुणातीतः स उच्यते। आज हमने 4 श्लोक लिए हैं क्योंकि चौथे श्लोक में ही आकर के वो इनका एक रिप्लाई पूरा होता है। जो 3 क्वेश्चन है अर्जुन के कि वह गुणातीत के क्या लक्षण है, हु इज गुणातीत, तो सिम्टम्स क्या है। तो सभी सिम्टम्स को बताते हुए 4 श्लोकों में भगवान इसका रिप्लाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो व्यक्ति गुणातीत है। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि उसका बिहेवियर क्या है, उसका आचरण क्या है, कैसे वो बर्ताव करते हैं, तो उसका आगे बोलेंगे। और फिर तीसरा था कि वो क्या उपाय है जिससे कोई व्यक्ति गुणातीत हो सकता है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए जो इस अध्यात्म पथ के पथिक हैं, जो इस पथ पे चल रहे हैं, जो इस लिबरेशन को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमें इन श्लोकों को ध्यान से सुनना है। तो भगवान ने पहले आंसर दिया है 22 नंबर पे। कह रहे हैं सिम्टम्स को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो 22वां है उसमें कह रहे हैं कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। कहते हैं कि पांडव, ये जो 3 गुण हैं, जो तीनों गुणों के जो फंक्शंस हैं, तो फंक्शन पे बता रहे हैं कि एक शत्रुघ्न का फंक्शन क्या है, प्रकाश यानी कि कॉन्शियसनेस, मन में चेतनता, चेतना होना, मतलब लाइट आना, प्रकाश। लाइट जो है वो आपका सत्वगुण का फंक्शन है। बुद्धि आना, ज्ञान होना, विवेक होना, सही बात, सही काम के लिए आप अग्रसर होते हैं। तो वो प्रकाश मतलब कि लाइट, आपको रास्ता दिखना। तो जो प्रकाश है वो कार्य है सत्वगुण का। फिर कहें प्रवृत्ति, यानी कि हम किसी कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। जैसे आपको किसी काम से अलवर जाना था, तो बस आपके माइंड में आया कि अलवर जाना है, तुरंत आप तैयार हुए, गाड़ी तुरंत तैयार किए, ड्राइवर गाड़ी में बैठा और आप तुरंत गए और फिर करके आए, मतलब प्रवृत्त होना।
जस्ट बी रेडी टू डू वर्क। तो रेडीनेस, ये जो रेडीनेस है वो जो है गुण किसका है? रजोगुण का। रेडी होना, प्रवृत्त होना। और कह रहे हैं मोह। जो मोह है, मोह मतलब बिल्कुल इंटेलिजेंस, मतलब इग्नोरेंस, अज्ञान। अज्ञान होना, मोह होना। ये मोह जो है वो तमोगुण का फंक्शन है। तो अब ये कह रहे हैं क्या? न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कह रहे हैं कि वो जो इन गुणों के फंक्शंस को भीतर आने पर न तो उससे द्वेष करता है और ना ही इनके चले जाने पर उसकी आकांक्षा करता है। देखिए कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। ये ये बता रहे हैं सिम्टम्स कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष, ऐसा साधक जो अपने भीतर इन तीनों गुणों के जो फंक्शंस आ रहे हैं, फंक्शंस चल रहे हैं, जैसे कि लाइट आना। लाइट मतलब क्या? आपको कुछ रास्ता दिखना, आपको ज्ञान शक्ति का उदय होना, विवेक शक्ति का मतलब आना, कुछ अच्छे काम के लिए आपको आइडिया जाना, ये आपका हो गया प्रकाश। सद्गुण कार्य कर रहा है। तो जो इन तीनों गुणों के जो फंक्शंस हैं जब आपके भीतर आ रहे हैं, तो आने पर न तो आप अ, उससे द्वेष करते हैं, यानी कि सपोज कि आपको कोई ऐसा मतलब अनवांटेड चीज, अनवांटेड जो आप नहीं चाहते हैं, वो आपके भीतर आ रहा है इस समय। सपोज कि आप चाह नहीं रहे थे कि अभी हम कहीं पे जाएं, टूर पे, कहीं पे बाहर हमारे उस ट्रिप पे जाएं, लेकिन आपको जाना पड़ रहा है। ऐसा काम आ गया कि आपको जाना पड़ रहा है। तो आप, इसका मतलब रजोगुण फंक्शन कर रहा है। तो आने पर न तो आप उससे द्वेष करते हैं और ना ही उसके चले जाने पर उसकी आकांक्षा करते हैं, उसको आप चाहते हैं। सपोज कि शत्रुघ्न का आपके पास फंक्शन आया था, अ, काम आया था, किसी अच्छे आइडिया के प्लान कर रहे थे, उसमें दिमाग में बात आई थी और उसमें आपको बड़ा अच्छा लगा था। अब जब वो टाइम चला गया, आइडिया मतलब जो है आप, या तो व्यक्ति जो आया था वो उससे बात करके, जो व्यक्ति, कुछ लोग आए थे आपसे बात करने के लिए, आप सत्संग कर रहे थे, और वो मतलब कुछ देर के बाद चले गए। तो चले गए मतलब आप सत्संग का कार्य, फंक्शन खत्म हो, ओवर हो गया था। वो चले गए। अब उसके बाद कोई और दुगुन आने वाला था। अब आप जाने के बाद आप फिर आकांक्षा करें कि अरे कितना अच्छा था, काश कुछ देर और रुकते, काश कुछ देर और बैठते, कितना मजा आता। मतलब सतगुण ने अपना कार्य करके चला गया। अब तमोगुण की बारी आ गई, यानी कि सोने की बारी आ गई। अब उसमें भी आप उसी को लेके बैठे हैं कि ओह कितना बढ़िया था, सत्संग चल रहा था, और बढ़ो। ये समझिए, इसी बात को भगवान क्लेरिफाई कर रहे हैं कि ना तो आपको भी आपके भीतर किसी गुण का फंक्शन आने पर आप द्वेष करते हैं, और ना ही तो उसके जाने पर आप उसकी इच्छा करते हैं। देन यू आर गुणातीत। मतलब फिर आप जो है गुणातीत हो गए, मतलब आपको कोई मतलब इस तरह अटैचमेंट नहीं है गुणों में, गुणों के उसमें। ठीक है, जब जो आया वो कार्य हम किए, उसमें देखे, चले गए तो चले गए। मतलब मैं उसमें अटैच नहीं हूं इन गुणों के कार्य में। जब जो गुणों का कार्य चल रहा है हमारे भीतर, ठीक है, वो हो रहा है, मैं उसको साक्षी भाव से देख रहा हूं। और जब जो गुणों का कार्य इंटरचेंज हो रहा है, आपस में बदल रहा है, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने भाव में हूं, मैं अपने दृष्टा भाव में हूं, साक्षी भाव में हूं। तो देन इट इज सिम्टम ऑफ गुणातीत। ये जिसके भीतर है वो गुणातीत है। अब आपने कहा था कल कि स्थिर बुद्धि वाले में भी एक इस तरह के मतलब पैरेलल चले हम। तो मैंने वही अभी रखा है उसको निकाल के। द सेम सेम वर्ष है आपका, जब अर्जुन ने पूछा है स्थिर बुद्धि कौन है। तो देखिए इसमें 56, चैप्टर 2 का 56 है। आप मैं आपको श्लोक पढ़ता हूँ। आप अभी उसी श्लोक वहीं पढ़िए, मैं आपको पढ़ता हूँ। 56 में भगवान ने कहा है कि जब पूछा है अर्जुन ने कि स्त्री बुद्धि के क्या लक्षण है, तो वो कह रहे हैं क्या? दुखेस्वनु उद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह। कि दुख के आने पर जो व्याकुल ना हो, और सुख के आने पर जो उसकी मतलब इच्छा न करे कि काश ये सुख बहुत देर तक रहता। दुख आ गया तो अरे क्यों आया, मतलब ये हमसे चला जाए, चला जाए, मतलब उसको वो करे। मतलब न तो दुख के आने पर घबरा रहा है, और ना ही सुख के आने पर
सुख की लालसा कर रहा है। तो कह रहे हैं क्या, वीत राग भय क्रोध, ऐसा जो व्यक्ति राग भय क्रोध से परे है, स्थित धीर मुनि रुच्यते, ऐसा व्यक्ति स्थित बुद्धि वाला है, ऐसा वो स्थिर बुद्धि मुनि है। तो वही चीज यहाँ पे आ गया। वो कह रहे हैं क्या, दुख के आने पर घबराए नहीं, सुख के आने पर लालसा न करे। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि गुणों के फंक्शंस आने पर ना तो वो उससे द्वेष करे, और गुणों के चले जाने पर ना तो उसकी वो आकांक्षा करे, लालसा करे। तो वो व्यक्ति गुणातीत है। तो स्थिर बुद्धि गुणातीत, ये बोथ आर लुक्स बोथ लुक्स सिमिलर। जो स्थिर बुद्धि है वही गुणातीत बन सकता है, ये समझिए। जिसने स्थिर बुद्धि का प्रैक्टिस कर लिया वही गुणातीत के पोजीशन पर जा सकता है। पहले तो स्थिर बुद्धि, पहले आप दुख सुख को देखिए, आपके जीवन में सुख दुख चल रहा है, चाहे किसी भी गुणों के फंक्शन से हो रहा हो, सुख दुख जो आपके जीवन में आ रहा है उनमें आप सम रहिए। दुख आ गया, कोई बात नहीं, मेरे ही कर्म का फल भोग है, हम उसको भोग करके ही उससे बाहर जाएंगे। सुख आ गया है तो वो भी मेरे ही कर्म का फल फल भोग आया है, जब तक है तो ठीक है, चला जाएगा चला जाए। जब आप इनमें सम रहना सीख गए तो आप स्थिर बुद्धि हो गए। फिर आप गुणों से पार जाने का भी आपके पास योग्यता आ जाएगी। तो पहले स्थिर बुद्धि का प्रैक्टिस, फिर आप गुणातीत में अवस्था में जा सकते हैं। तो बोथ लुक सिमिलर बट बोथ बोथ कम्स स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप स्थिर बुद्धि का है, उसके बाद गुणातीत का स्टेप आपके पास आएगा। तो पहले बुद्धि को स्थिर करना है, फिर उस स्थिर बुद्धि से आप गुणातीत हो सकते हैं, गुणों से पार जा सकते हैं। ये 22 नंबर का, ये है उसका सार। आप 22 को एक बार देख करके, आपकी अपनी जो समझ हुई, आपने समझा है इसको, वो एक बार उसको शेयर करिए। हैं? ये जो 22 नंबर भी हमने किया था, 22 नंबर था ना, गुणों का जो फंक्शंस आ रहा है, हाँ, ये उसके आने पर ना तो द्वेष करें, ना ही जाने पर उसकी लालसा करें, इच्छा करें। तो वो व्यक्ति, ये दिस इज द सिम्टम ऑफ गुणातीत। हाँ, ये ठीक है। ठीक है ना। हाँ, मोर और लेस वही है, वही है। हाँ, तो अब हम आगे आगे बढ़ें। हाँ जी। अब देखिए आगे में 23 में कह रहे हैं। 23 में अभी सिम्टम्स कंटिन्यू चल रहा है। उन्होंने पहले बताया 22 में कि गुण के आने पर ना तो हम द्वेष करेंगे, ना ही गुण के चले जाने पर ना उसकी हम लालसा करेंगे। तो दिस इज फर्स्ट सिम्टम ऑफ गुणातीत। अब सेकंड बता रहे हैं क्या, उदासीन वद आसीनो गुणेर्यो न विचार लेते। करें कि उदासीन की तरह जो रहता है, उदासीन क्या हो गया, मतलब न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल भाव। जैसे गाड़ी चलती है, गियर, गाड़ी को डालते हैं आप, गियर में डालते हैं, तो गियर 1 और 2 3 वैसे होते हैं। लेकिन एक एक होता है न्यूट्रल, गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी है, तो अब न गाड़ी आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, न्यूट्रल में है, बिल्कुल खड़ी है, बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ी है गाड़ी। जैसे आपने गियर को डाला 1 या 2, आगे या पीछे, तो गाड़ी आगे जाएगी या पीछे जाएगी। न्यूट्रल है तो गाड़ी वहीं पे खड़ी है। तो उदासीन मतलब न्यूट्रल भाव, जो न्यूट्रल भाव में रहता है, वही बात है। मतलब इसे कंटिन्यू कर रहे हैं जो उन्होंने 22 में कहा है कि न तो गुणों के आने पर द्वेष कर रहे हैं, न तो जाने पर हम उसकी लालसा करें। इसका मतलब आप न आगे जा रहे हैं न पीछे जा रहे हैं, आप बिल्कुल ही न्यूट्रल हैं, तटस्थ हैं, न्यूट्रल हैं। करें क्या, उदासीन वद आसीनो, न्यूट्रल होकर जो रहता है, और गुणर्यो ने विचार लेती है, और जो गुणों के द्वारा जो है मतलब विचलित ना होता है, जो गुणों के द्वारा वो मतलब बिल्कुल ही हिलता नहीं है, अपनी जगह से नहीं हिलता है, उदासीन की तरह अपनी जगह पे खड़ा है, अपनी जगह पे उदासीन न्यूट्रल भाव से खड़ा है। और गुणावर्तंत इत्येव, और जो ये समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे, मतलब मैंने कुछ करूँ, आई एम नॉट डूअर, दीज गुणाज आर डूअर इन माई सेल्फ, मेरे भीतर जो ये गुण हैं वो कार्य कर रहे हैं, मैं तो इन कार्यों के, मैं तो इन कर्मों के साक्षी हूं।
जो इस तरह के भाव में आ गया है, मतलब अपने आप को उदासीन रख के, न्यूट्रल रख करके, गुणों के द्वारा, गुणों के आने जाने से जो डामाडोल नहीं हो रहा है, और जो ये समझ रहा है कि गुण ही आपस में कार्य कर रहे हैं, चाहे सतोगुण का हो, रजोगुण का हो, तमोगुण का हो, गुणों का कार्य चल रहा है। और कह रहे हैं यो अवतिष्ठति नेंगते, और जो इस तरह से स्थित है और अपने अपनी जगह से हिलता नहीं है, तो ऐसा भी व्यक्ति भी गुणातीत है। दिस इज द सेकेंड सिम्टम। तो फर्स्ट सिम्टम था कि आने पर द्वेष नहीं कर रहा है, और जाने पर उसकी लालसा नहीं कर रहे हैं। सेकंड सिस्टम क्या कर रहे हैं कि न्यूट्रलिटी, जिसके भीतर न्यूट्रलिटी है, मतलब न इधर न उधर। जैसे कि जज, एक जज है, एक जज है, वो दोनों पक्षों की बात को सुनता है, और जजमेंट तभी वो दे सकता है जब वो दोनों के प्रति मतलब उदासीन हो, दोनों के प्रति न्यूट्रल हो, तभी उसका जजमेंट ठीक से आएगा। अगर वो किसी भी पक्ष के प्रति सपोर्ट करेगा तो उसका जजमेंट सही नहीं होगा। तो इस जजमेंट में एक जज्बात आ जाएगा। तभी कहते हैं ना कि कानून बड़ा निर्दयी है। क्यों? क्योंकि वो किसी के पक्ष नहीं लेता, वो सिर्फ सत्य का पक्ष लेता है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति अपने भीतर जजमेंटल भाव में है और बिल्कुल न्यूट्रल न्यूट्रल में रहता है, तो ये न्यूट्रलिटी भी उसका सेकंड सिम्टम है गुणातीत का। न्यूट्रलिटी उसका, फिर वो समझ रहा है कि गुण ही आपस में कार्य कर रहे हैं। मैं तो बस इस इन सभी कर्मों के साक्षी हूँ। मुझे कहीं ऑफिस काम से मीटिंग में जाना पड़ा तो मैं चला गया था, क्योंकि उसमें रजोगुण कार्य कर रहा था। मैं सत्संग में चला गया गया था, इसका मतलब सतोगुण कार्य कर रहा था। हाँ, मैं नींद में जा रहा हूँ, तमोगुण कार्य कर रहे हैं। मतलब इन सभी कर्म अपने अपने गुणों द्वारा हो रहे हैं। मैं तो बस एक इन सभी का साक्षी हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। तो ये न्यूट्रलिटी आपको गुणातीत बनाता है। तो सेकंड सिम्टम दे रहे हैं, जो उदासीन है, अनकंसर्न्ड, अनअफेक्टेड, ये हमारा भीतर जो है, ये चीज है। अब 23 को भी आप बताना चाहें तो बताइए, 22-23 को। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो इंसान, यानी जो आत्मा हम्म। अ, उस तरीके से बैठी है जो एकदम अनकंसर्न्ड हम्म। और गुणों से अतीत है, गुणातीत है, और रियलाइज भी करती है कि ओनली गुणास फंक्शन, तो वो आत्मा जो गुणों से अनकंसर्न्ड है, गुणों से अनमूव्ड है, वो रियलाइज करती है कि केवल गुण फंक्शन करते हैं, लेकिन आत्मा इज फर्म एंड इट डज नॉट मूव। एंड ये जो वर्स है, बेसिकली भगवान यहाँ कहते हैं कि जो एक ज्ञानी है, जो कि गुणों का रोल जानता है कि गुण किस तरीके से काम करते हैं, और हर इंसान के जीवन में क्या रोल रहता है उनका, और वो जानता है कि ये गुण ही है जो कि मैनिफेस्ट करते हैं in their own distinct ways, in their own different ways, because जितने इंसान उतने आपके गुण हैं। और वो ऑब्जेक्टिवली वो सबको देखता है एक दृष्टा भाव से, फंक्शनिंग। सब कोई अपने गुणों के हिसाब से इस संसार में फंक्शन कर, हम्म। पूरा संसार अपने गुणों के हिसाब से फंक्शन हो रहा है। और जो आपके अज्ञानी है, जो अंधकार में है, वो हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं बस ये गुणों के चक्कर में ही। वो ज्यादा, वो राजसिक और तामसिक में रहते हैं वो। एंड फिर क्या है कि जो एक साधक होता है, जो एक साधना के पथ पे चलता है, उसे ये बहुत जरूरी है कि वो ये एक भाव, ये एक एटीट्यूड बनाए, एटीट्यूड ऑफ अनकंसर्न, जो होता है ना कि एक सॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट, हम्म। और अंदर से एक दृढ़ भाव रहे
और एक साक्षी बनकर अगर कोई इंसान ये कर सके तो बहुत आलीशान होगा, कि अपने ही बिहेवियर को देखते रहे कि कौन सा सात्विक है, कौन सा राजसिक है, कौन सा तामसिक है। हम्म। तो एक साक्षी भाव से, लेकिन हो सकता है प्रैक्टिस, अभ्यास करने से धीरे धीरे आप वो अलग होके देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। बिल्कुल, दृष्टा भाव लाने के बाद आप उसे डिटैच हो सकते हैं। हाँ। तो ऐसा मनुष्य फर्म रहता है, दृढ़ बुद्धि का, दृढ़ दिमाग का, एंड वो अपना इंटरेस्ट और अटेंशन उसका एक ही है, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। हम्म। तो हमने ये यहाँ पर लिखा है 23 नंबर पे। एकदम ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं 24 पे। और 24 पे भी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, सिम्टम को। और कह रहे हैं क्या कि सम दुख सुख स्वस्थ सम लोष्टाश्म कांचन। अब देखिए, स्वस्थ की परिभाषा दे रहे हैं भगवान। स्वस्थ हु इज। अब हम लोग बोलते हैं स्वस्थ का हेल्दी, कि हेल्थ, स्वास्थ्य, हेल्थ करें कि शरीर में बीमारी नहीं है तो स्वस्थ है। कौन स्वस्थ है? जो बिल्कुल बीमारी रहित है वो स्वस्थ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वस्थ, सम दुख सुख स्वस्थ, जो सुख और दुख में सम रहता है। और सम रह गया, और स्व मतलब अपने स्व, अपना स्व क्या है? अपना रियल सेल्फ, जो उसका आत्मा है, उसमें रहता है। अस्थ मतलब रहना, स्व मतलब अपना आत्मा, अपना रियल सेल्फ। जो अपने रियल सेल्फ में रहता है, ट्रू सेल्फ में रहता है, वही स्वस्थ है। अगर आप अपने ट्रू सेल्फ से इधर रहते हैं, मतलब कि आप फॉल्स सेल्फ में रहते हैं, अपना अहंकार, आपका नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, इधर उधर जो भी है उसमें रहते हैं, इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं है। आप अपने उससे मतलब ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। जब आप अपने ट्रू सेल्फ में आते हैं, तब आप स्वस्थ हैं, अपने आप में आप रहते हैं, वो है स्वस्थ। तो सम दुख सुखा स्वस्थ, जो दुख और सुख में सम रहता है, अपने अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है। और फिर क्या करें? सम लोष्टाश्म कांचना। और जो लोष्ट मतलब होता है मिट्टी, फिर होता है अस्मक मतलब होता है पत्थर, और कांचन मतलब होता है सोना। तो जो मिट्टी, पत्थर और सोने में समान भाव रखता है, रास्ते में चल रहा है, सोना भी गिरा हुआ है तो उसके लिए मिट्टी है। बड़ा मुश्किल है ये सबके ये प्रतीक्षा, ये मतलब परीक्षा है, कसौटी है, कि आप रास्ते में चल रहे हैं और पैसा भी गिरा हुआ है, आपका नहीं है, तो आप उधर नहीं देखते हैं। गिरा है तो गिरा है, मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है वो कुछ भी गिरा हो, चाहे कुछ भी हो, हमें उधर नहीं देखना है। तो मतलब आपके लिए समान भाव है, मिट्टी, पत्थर, सोना, तीनों में एक भाव, समान भाव। क्योंकि मेरा जब है ही नहीं तो कुछ भी गिरा हुआ रहे। तो ये बात, ये अगर भाव आ गया, समझिए कि आप उस तरफ बढ़ रहे हैं, आप गुणातीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो समता का भाव आपको गुणातीत की तरफ ले जाता है। सेकंड में बताए थे भगवान ने, न्यूट्रल का भाव वो भी ले जा रहा है गुणातीत की तरफ। और यहाँ पे बता रहे हैं समता का भाव, इक्विनिमिटी, अगर आप अपने भीतर मेंटेन कर रहे हैं, सुख हो या दुख हो, और अ, मिट्टी, पत्थर, सोने, इसमें आपका समान भाव है। और फिर तुल्य प्रिय अप्रियो धीरा। और जिसका प्रिय और अप्रिय, यानी कि लाइक एंड डिसलाइक, इसमें भी वो सम है। हाँ, कहीं पे भी जा रहे हैं तो कोई मनपसंद का मिलेगा, कोई नापसंद का मिलेगा, तो आप दोनों में सम है। आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं तो हर तरह के व्यक्ति आपको मिल रहे हैं। कुछ उसमें कुछ आपके लाइन के होंगे, सपोज आप म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, कुछ आपको गाने वाले मिल सकते हैं, कुछ आपको जो है मतलब बजाने वाले मिलेंगे, कुछ भाषण देने वाले मिलेंगे। तो आपको लाइक डिसलाइक दोनों में आप सम है। जो मतलब व्यक्ति आपके संपर्क में आ रहे हैं, सबके प्रति आप सम है। खाने के टेबल पे बैठे हैं, उसमें कुछ खाना आपका मनपसंद का हो सकता है, कुछ नापसंद का हो सकता है, लेकिन आप टेबल पे बैठे हैं, आ गया है सामने में, तो आप दोनों को समान भाव से आप ले रहे हैं। तो
तुल्य प्रिय अप्रियो धीरा। तो जो ऐसा व्यक्ति है कि प्रिय अप्रिय दोनों में समान भाव रखता है और धीर है, यानी कि पेशेंसफुल है, जिसके भीतर धैर्य है, पेशेंस है। और फिर करें तुल्य निंदात्म संस्तुति। और फिर जो निंदा और स्तुति, यानी कि कोई आपको अप्राइज करता है तो भी, कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो भी, तब भी आप सम है। तभी मतलब आप मतलब घबराते नहीं है, तभी आप मतलब तुरंत जो है उकताते नहीं है। आप उसमें बिल्कुल सम है। कोई आपको इंसल्ट करे, कोई आपको अप्रिशिएट करे, उसमें भी आपका सम भाव है। तो इसमें समता है। अगर आप समता को मेंटेन कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने भीतर, तो ये समता आपको गुणातीत का लक्षण है। इसका मतलब कि समता आपके भीतर है, इसका मतलब आपके भीतर गुणातीत का भाव जग रहा है, आप गुणातीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 24 में उन्होंने समता के वर्ड पे जोर दिया है कि इक्वेनिमिटी हमें रखना है अपने भीतर। इक्वेनिमिटी सिम्टम है उसका। ठीक है तो। ठीक है। हाँ, और अब कंक्लूड करते हैं अपनी इस रिप्लाई को 25 में, और कह रहे हैं मान अपमान लेकिन जो। ये मोरलेस सेम ही क्वालिटी है जो स्थित प्रज्ञ की। हाँ, वो भी वहाँ भी सेम ही है। वहाँ भी समता पे ही जोर दिया जा रहा है कि समता अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप स्थिर स्थिर बुद्धि पुरुष हैं। और समता मेंटेन करते हैं यहाँ भी, इसका मतलब आप। नहीं, और जो कंडीशंस डिस्क्राइब्ड है वो भी सेम है। हाँ बिल्कुल सेम है, हर वर्ड कि सेम है। ऑनर डिसऑनर में हम्म। मान, वो हम्म। ना हानि में जो जो है वो ऑपोजिट जो भी है आप। हम्म। पेन प्लेजर उसमें कम है। पेन प्लेजर हम्म। वो सब में सम रहता है। हाँ। तब इसी तरह 25 को कह रहे हैं मान अपमान यो तुल्य, तुल्यो मित्रारि पक्षियो। यहाँ भी करें कि जो मान में और अपमान में सम है, और मित्र और शत्रु में भी सम है। अभी बड़ी ग्रेट क्वालिटी है। अब सपोज किसी ने आपको बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराधी है, लेकिन अगर आपके पास शरण में आता है तो आप उसको अपराध को क्षमा कर देते हैं। मतलब आपका शत्रु वो तभी तक था जब तक वो अपनी गलती नहीं मान रहा था। जब उसने गलती मान ली है, आपके पास आ गया है, तो आप उसको क्षमा कर देते हैं। पर बहुत बड़ा शत्रु भी क्यों ना, लेकिन सामने आ गया है, क्षमा कर देते हैं। इसका मतलब आपने, आपके भीतर मित्र और शत्रु में समभाव आपका है। हम्म। शत्रु भी अगर मित्र बन गया है, सरेंडर कर दिया है, तो आप उसको मित्र की दृष्टि से देकर के उसको क्षमा कर देते हैं। ये हो गया आपका समता का भाव। हाँ, यही वही बात थी ना जो कि विभीषण जब आए थे राम जी के पास, तो भगवान राम ने उनको पहले ही समुद्र के जल से तिलक करके राज तिलक कर दिया और लंकेश करना शुरू कर दिए। तो सुग्रीव कह रहे हैं कि प्रभु आपने लंका का राज दे दिया, अभी तो युद्ध हुआ भी नहीं, अभी तो रावण को मारा भी नहीं, और अपने राजा बना भी दिए। तो बोले कि क्या करें, मेरे पास आया है, शरण शरण कर लेकर के आया है, तो मैं इसको कैसे निराश कैसे करूंगा। तो राजा ये बन गया। तो तब सुग्रीव बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि कल को रावण भी आ जाए आपके पास, आपकी शरणागति में, तो आप क्या करेंगे। लंका दे दिया आपने विभीषण को, उसको क्या देंगे। बोले कि अगर वो तो आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो उसको हम अयोध्या दे देंगे। अयोध्या अयोध्या का। दे देंगे। हाँ, अयोध्या का राज दे देंगे रावण को। तो अब ये देखिए कितना काइंडनेस, कितना ग्रेटनेस, ये कैसे आ रहा है, भीतर संभाव है। अब देखिए संभाव कितना है भगवान के चेहरे पर, कि कल राजगद्दी होनी थी, तो जो भाव उनके चेहरे पे था वही भाव आज सुबह वनवास हो रहा है, सेम भाव उनके चेहरे पे है। न तो वो उदास हुए हैं, न तो प्रसन्न थे। न तो उस समय प्रसन्न थे कि हमें राजगद्दी मिल रही है, खूब जश्न मनाओ, सेलिब्रेट करो, ये करो। ना ही वो इस समय उदास हैं कि उनको वनवास जाना पड़ रहा है। तो ये हो गया समता। इस समता को हम अपने भीतर अगर डेवलप करते हैं तो हम उदासीन गुणातीत की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं मान अपमान में सम रहना, मित्र शत्रु में सम रहना, और सर्वारंभ परित्यागी। और जो किसी भी काम को आरंभ नहीं करते हैं, आरंभ का त्याग कर दिया, मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो प्रभु कर रहे हैं, जिसके मन में ऐसा भाव है कि करने वाला मैं नहीं हूं,
मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा प्रभु कर रहे हैं। मतलब मैंने स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टर इज दैट, ही इज स्टार्टर, आई एम जस्ट मीडियम। जो ऐसा भाव रखता है कि स्टार्ट तो वो कर रहा है, करने वाला वो है, मैं सिर्फ उनका माध्यम हूं। तो मतलब आरंभ का परित्याग है, जिसने आरंभ का त्याग कर दिया, मतलब आरंभ मैं नहीं कर रहा हूं, वो कर रहे हैं, उन्होंने किया है, वो कर रहे हैं, मैं माध्यम हूं। तब कह रहे हैं कि गुणातीत स उच्यते, ऐसा व्यक्ति गुणातीत है। तो 25 में कंक्लूड कर रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है, फर्स्ट उन्होंने लिया जो कि जो मतलब वो है कि प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं कर रहा है, और जाने पर लालसा इच्छा नहीं कर रहा है गुणों का। तो फर्स्ट वो हो गया सिम्टम। सेकंड सिम्टम था कि जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल होकर के ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, बिल्कुल अपने उस पे पोजिशन में है, गुणों के द्वारा मिसबैलेंस नहीं हो रहा है। थर्ड में उन्होंने कहा था कि जो सम है, इक्वल है, सुख में दुख में, मिट्टी पत्थर सोने में, वो जो है मतलब सम है। और चौथे में वो कह रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं उसी समता को, कि जो निंदा मान और अपमान में, मित्र शत्रु में सम है, और जो आरंभ का परित्याग कर दिया है, जो आरंभ नहीं कर रहे हैं, जो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जो मीट जो कर्तापन का त्याग कर दिया और खुद माध्यम बन गया, तो ऐसा व्यक्ति गुणातीत है। देन ही इज फ्री फ्रॉम गुणाज, गुणों से मुक्त है। हम्म। तो ये लक्षण भगवान ने बता करके हम लोग को गुणातीत से करा परिचय कराया। हम लोग अभी अगर इस लक्षण को अपने भीतर डेवलप करें, तो हम लोग भी गुणातीत की तरफ जा सकते हैं, गुणातीत हो सकते हैं। गुणातीत हो गए तो बस हम रियलाइज्ड हो गए, लेटेंट हो गए, और फिर हम लिबरेट हो गए। गुणातीत ही हमें लिबरेट कर सकता है। तो इन लक्षणों के द्वारा हम गुणातीत को जान सकते हैं, अपने को पा सकते हैं। तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। हाँ, कल शनिवार, हाँ ठीक है। ठीक है ना? कल 6 बजे। अच्छा, हरिओम। ठीक, हरिओम।